हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम आज पढ़ने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। सर स्टार क्यों कर रहे हो? हम सब अनएम्प्लॉयड है ना? आप भी अनएम्प्लॉयड। आजकल पता है आपको क्या चलता है? सब लोग ऐसे प्रोफेशनल है, यूट्यूबर है, बराबर है। सबको यूट्यूब पे कमा लेना है। भाई साहब बहुत मेहनत लगती है, बहुत। जैसे सुबह से शाम आपके पापा मेहनत करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है घेटा प्रवाह। वाई लोग अनएम्प्लॉयड क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे घेटा प्रवाह चलता है। आप किसी भी, आप जैसे अभी खुद 12th स्टैंडर्ड में हो ना, आपको मैं बोलूँ आप सब आईटी करने का सोच रहे हो। किसी को भी पूछो क्या करोगे? आईटी आईटी आईटी। अब सब लोग जब आप सुन रहे हो और आईटी करने जा रहे हो, आपको पता है आप आईटी करके बाहर निकलोगे एटलीस्ट 5 साल के बाद। मतलब 2029 का चुनाव चल रहा होगा, समझ रहे हो। तब आपको वोटिंग भी करना होगा, तब आप बोलोगे मोदी बेकार है। क्यों बोलोगे? क्योंकि आपको पढ़ लिख के जॉब नहीं मिल रही है। बट उसमें मोदी की क्या गलती? देयर आर कोर फील्ड्स ऑल्सो, देयर आर सो मेनी फील्ड्स, बराबर है। जैसे कि आज से 20 साल पहले, 20 नहीं तो तकरीबन 15 साल पहले इंजीनियरिंग का घोड़ा प्रवाह आया था। एवरीवन यूज्ड टू टेक पार्ट इन द इंजीनियरिंग फील्ड। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर। तो फिर आज से 5 या 6 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, 2016 की बात कर रहे हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसके लिए जॉब अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में वापस सब कंपनियों को कोर फील्ड्स में, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला मैंने, मैकेनिकल बोला, सिविल इंजीनियरिंग बोला, ये सब फील्ड में वापस लोगों की डिमांड बढ़ गई है। सभी जगह खाली जाती है, प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, क्योंकि लोग यही नहीं, फ्रेशर्स है नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे लोगों ने देखा कि ये जॉब, ये पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो वो कोर्स को ज्वाइन करने वालों की संख्या कम हो गई। फिर आ गया आपके मार्केट में कोरोना। कोरोना के टाइम में लोगों ने देखा, पप्पा ने देखा, मम्मी ने देखा, दादी ने देखा, दादा ने देखा, नानी ने देखा, नाना ने देखा, भाई साहब किसी ने आईटी किया है तो वो नवरा नहीं है, उसका काम चल रहा है, बाकी सब तो सब्जी बेच रहे हैं। तो सोच लिया मेरे बच्चों को मैं आईटी में डालूंगा। भाई बेटा वापस आप घेटा प्रवाह कर रहे हो, सब आईटी में जा रहे हैं। अभी आईटी में ग्लोबल डिप्रेशन चल रहा है, ग्लोबल डिप्रेशन यानी वैश्विक मंदी। सो बच्चे अभी 16 साल का, 17 साल के बच्चे हो आप, 16 to 17, यू माइट नॉट हैव एन आइडिया कि व्हाट फ्यूचर होल्ड। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, कौन सी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। कैरियर काउंसलिंग कर लो किसी से। हाँ हाँ बच्चों, मैं वही बात कर रहा हूं, आपको आना है एथिकल एंटरप्राइज। कहां पे आना है बेटा? एथिकल एंटरप्राइज। यहाँ पे हम आपको देते हैं कैरियर काउंसलिंग एकदम फ्री। सर सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रहे हो आप? नो, एथिकल एंटरप्राइज सिग्मा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस का एक और बेबी है, ठीक है, जहाँ पे हम कैरियर गाइडेंस आपको बिल्कुल भी फ्री में देंगे कि आपको फ्यूचर में जो भी करना है, क्या करना है, फ्यूचर में जो भी करना है, तो आप जो बनना चाहते हो, क्या सही में उसमें जॉब मिलेगी, उसके फ्यूचर प्लानिंग अगर करना है आपको, पर्टिकुलरली अभी कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, तो हम आपको वो बताएंगे। हस यस, एथिकल क्यों? जैसे हमारा ट्यूशन का नाम है सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, आपको पता ही है क्योंकि हमारा वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कि आप कहाँ पे आया है, ठीक है। तो एथिकल एंटरप्राइज भी सेम एड्रेस पे आया है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है बेटा। और नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख देना, अपना नंबर डाल देना, हम आपको कॉल करके बुला लेंगे मिलने के लिए। कोई डाउट जा रहा है बेटा? नहीं जा रहा है। एथिकल क्यों? क्योंकि हम एथिक्स के साथ काम करते हैं, आपको फ्री कैरियर गाइडेंस देंगे, ठीक है ना, हमें आपसे एक भी रुपया नहीं चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में आ जाओ, आपका सर्वांगी विकास होगा, कोई डाउट नहीं है। अभी हम पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। आपको अब तक पता चल ही गया होगा लोग अनएम्प्लॉयड क्यों रहते हैं, क्योंकि गलत तरीके से पढ़ते हैं। फिर कुछ लोग अपनी जवानी को 14 से 16 साल की उम्र में गलत जगह पे वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? गलत जगह पे वेस्ट करते हैं, फिर पूरी जिंदगी उसके ऊपर पछतावा करते हैं, काश कुछ ढंग का पढ़ लिया होता, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर जवानी। अगर अपनी जवानी को वेस्ट नहीं किया, कुछ एकदम सॉलिड कैरियर बना दिया। देखो, अगर जवानी को पैसों के पीछे उड़ाया ना, जवानी के किसके पीछे उड़ाना है? पैसों के पीछे, पैसे कमाने के लिए। जवानी में पैसे मत उड़ाओ, जवानी में पैसे मत उड़ाओ, पैसों के पीछे जवानी उड़ाओ कमाने के लिए, तो फिर आपका बुढ़ापा सॉलिड जाने वाला है। बुढ़ापा तो क्या, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद
आप हर साल वर्ल्ड टूर करोगे, हमें अनएम्प्लॉयड नहीं रहना है। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, ठीक है बेटा, क्या क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के। जैसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या बात है, खुले में अनएम्प्लॉयमेंट है, सर ऐसा नहीं होगा, हम हमारी बातें कर लें। अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो भी अलग बात है। डिस्क्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी अलग बात है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी अलग बात है। सर अलग अलग ही बोलोगे, कुछ और बोलोगे, बोल देंगे, क्योंकि अगर आप हमें सुनने आए हो तो हम सुनाने में भी माहिर ही होंगे। फिर है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आपने पॉवर्टी पढ़ा था, आपको पता ही है आप यहाँ पे क्यों आते हो, ठीक है ना, तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। हाँ बेटा सच्चू सच्चू बोलूँ छू, શું બોલું છું, સાચું સાચું બોલું છું, તું મારી જોડે ભણવા આવ્યો છે અને તું પણ સાચું સાચું બોલજે, એકદમ સાચું સાચું, જુઠ્ઠું જુઠ્ઠું ના બોલીશ, જુઠ્ઠું જુઠ્ઠું નહીં બોલવાનું। આ એ જ સિગ્મા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એક્સિલન્સ છે જ્યાં તું ભણવા આવ્યો છે, તો હવે આપણે ભણવાનું શરૂ કરી દઈએ। કોઈ ડાઉટ છે તને બેટા? બેટા સાચું સાચું બોલું છું, જુઠ્ઠું જુઠ્ઠું નહીં બોલવાનું, જુઠ્ઠું જુઠ્ઠું નહીં બોલવાનું। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में मोस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी। क्यों? क्योंकि हमको ये हमारी ये जो ये यंग जनरेशन है, ये यंग जनरेशन को मैं बहुत समझता हूँ, इनके प्रॉब्लम्स को मैं समझता हूँ, ठीक है ना। जब ये यंग जनरेशन 14-15 साल का बच्चा डिप्रेशन फील करता है, तभी भी मेरे को बोलता है सर थोड़ा गाइडेंस दो, है ना। ये यंग जनरेशन है, उनको मिसगाइड किया जाता है, सब लोगों को यूट्यूब के ऊपर कैरियर बना लेगा है। बेटा वो करते बाद में पता चला है, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, लॉट्स ऑफ मनी फॉर नथिंग। अच्छा है वही पैसे वही एनर्जी किसी और जगह पे लगा दो, ठीक है। और फेमस हुआ नहीं जाता, वो धीरे धीरे अगर आपके नसीब में है तो आप हीरो बन जाओगे, तब जाके फेम आती है, ठीक है। हम फेम के लिए काम करते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सर अब भी यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं, दैट इज आई एम इम्पार्टिंग एजुकेशन इन यू गाइस, देयर इज नो सच टारगेट दैट मुझे मेरा फेस बना के हीरो बन जाता है। वो तो हीरो तो हम है ही है, काफी सारे लोगों के जीवन में हम हीरो हैं, काफी सारे लोगों के जीवन में हम विलन है। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन मतलब फुगावा, और जो ग्लोबल डिप्रेशन की हम बात कर सकते थे अभी, यहाँ पे तो सिर्फ डिप्रेशन लिखा है सर, और वो जो डिप्रेशन अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे वही डिप्रेशन ना। दो डिप्रेशन होता है, एक डिप्रेशन यानी मंदी, जहां पे बेचने के लिए लोग खड़े हैं, बैठे हैं, खरीदने के लिए कोई नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो पिछले काफी सारे सालों में दुनिया के काफी सारे देश आर्थिक और सामाजिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेकारी, इन्फ्लेशन मतलब फुगावा, और डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन। वर्ल्ड इज वरीड अबाउट दिस प्रॉब्लम्स, पूरी दुनिया को इन सब प्रॉब्लम से आपत्ति है, चिंता में है। इट इज अ फैक्ट दैट ईच नेशन हैज ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन देयर ओन मैनर्स। अब देखो आज यूएसए की बात करें, हम आज पढ़ रहे हैं 2 सितंबर है 2024, आप गूगल कर लो, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उन्होंने अपनी प्रगति करी है मूढ़ीवाद से, कैपिटल इंटेंसिव मेथड से, प्रकार से। अब वो लोग बोल रहे हैं कि हम बर्बाद भी इसी की वजह से हो रहे हैं, नीड टू रीथिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो समझो बहुत सारे देश अपने प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपने ही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव इकोनॉमिक डेवलप्ड, यानी यूएसए जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, डेवलपिंग मतलब इंडिया, बराबर है, डेवलपिंग मतलब इंडिया। अब विकास करते करते शायद अच्छा भी हो जाए बुरा भी हो जाए, तो विकास का काम है, विकास अच्छा है या बुरा है। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव इकोनॉमिकली डेवलप्ड बट कुड नॉट अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो इकोनॉमिकली शायद वो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम टुडे, आज की तारीख में वैश्विक समस्या है। इन इंडिया, भारत के बाद में ऑल्सो प्रॉब्लम। बेटा ये इंट्रोडक्शन है बेटा, हाँ तू इंट्रोडक्शन पढ़ रहा है और यहाँ से एग्जाम में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है ना। और मैंने ऐसा नहीं बोला है नहीं आएगा, अनएक्सपेक्टेड हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जस्ट बी इट लाइक दैट। तो ज्यादा रटने मत बैठ, हम उसको प्लेन रीडिंग में जाएंगे। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ वैश्विक समस्या आज की तारीख में। इन इंडिया ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉन्ग टर्म इश्यू, बेकार, इसीलिए तो गरीबी है, ठीक है।
दैट इज वाई इन प्लान्स, कौन से प्लान्स बेटा तुझे पता है, 5 ईयर प्लान्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रायोरिटाइज, बेकारी को हटाना, बेकारी को हटाना प्रायोरिटाइज था, प्रायोरिटी था। बट इवन आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड इंस्टेड ऑफ डिक्लाइनिंग। देखो हमारी जो वस्ती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है, कोई डाउट है। अब जो भी बच्चा पैदा होगा वो 18 साल के बाद वापस जॉब मांगेगा, समझ रहे हो। अब वो जॉब के लिए हमें स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पोवर्टी के अंदर हम बहुत सारे कॉजेज पढ़ चुके हैं, और अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो पहले आपको पोवर्टी पढ़ के आना है, तो यहाँ पे ज़्यादा जफामारी नहीं होगी। और डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, है ना। इससे अच्छा अभी भी ये वीडियो मत देखो, सो जाओ घर पे, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ आवर प्लानिंग सिस्टम, ठीक है। इन डेवलपिंग इंडिया, विकासशील भारत में, ऑन वन हैंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, वही आ गया देखो सर, पहले से ही तैयारी करके बैठे हो, ऐसा रख बेटा, समझ रहे हो। रेट एंड ऑन द अदर हैंड इनसफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर सीरियस। क्योंकि जो भी बच्चा, हम आज की तारीख में सोचते नहीं है बच्चे को प्लस प्लस करते हुए, ठीक है, बच्चे करो पैदा, है ना, क्या है, अल्लाह दे देगा खाने के लिए। कैन वी मूव ऑन? ऑनलाइन है बेटा, काफ़ी सारी चीज़ें हम बोल नहीं सकते, ठीक है। बाकी हमारे बच्चे हमको जानते हैं, बोलते तो फिर हम ही हैं। मेरी मम्मी बोलती है, मेरी मम्मी ने मेरा वीडियो सुना, मम्मी बोलती है कुछ भी बोलता है तू। मैं मम्मी आपको सुनने का किसने बोला? ठीक है, इट्स ओके, कैसा है, पार्ट ऑफ लाइफ, चलता रहता है। अब वीडियो बनाएंगे तो मम्मी भी सुनेगी, मम्मी के बच्चे भी सुनेंगे। सर मम्मी के बच्चे मतलब आप, मेरे बच्चे भी सुनेंगे, है ना, कोई टेंशन नहीं है टेंशन। इन कॉमन पार्लेंस, ये सर पार्लेंस क्या है? ये बेटा पार्ले जी का भाई है। ये क्या है बेटा? सर दिमाग आपका नहीं चल रहा है क्या? तो हमारा नहीं चल रहा है। कॉमन पार्लेंस मतलब सामान्य भाषा में, कैसे भाषा में? सामान्य भाषा में समझो। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी एक ऐसी अवस्था है वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट डजंट गेट वर्क, है ना। अब जब हमें भूख लगती है, भूख मतलब समझते हो बेटा, जब आपका पापी पेट अंदर से चूहे दौड़ रहे हैं और हम मम्मी को बोलते हैं मम्मी मैगी बना के दे बेटा, मम्मी को बेटा बोला, है ना, फिर तो मम्मी गई, मम्मी का दिमाग छटका, मम्मी ने वेलन से मारा, बेलन बोलते हैं शायद उसको, बेलन, अभी इतना भी हिंदी, वेलन समझते हो जिससे रोटी बनाते हैं हम। अब मुझे नहीं पता मैंने ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, सही लिखा है तो अप्रिशिएट कर देना क्योंकि इतना हिंदी आता नहीं है, गलत लिखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत, सही बता देना कि उसको क्या बोलते हैं। समझते हो ना, रोटी बनाते हैं तो एक तो हमें भूख लगी है, मम्मी हमें खाना नहीं देते, तो फिर हमें गरीब बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गरीब बोला जाएगा। ये भी हिंदी में ठीक नहीं है, समझते हो, ठीक है। हम खाना चाहते हैं लेकिन मम्मी हमें खिला नहीं रही है बेटा, है ना, क्योंकि हम कैसे हैं? भोले हैं। हम कैसे हैं? तो भोले को मम्मी ने मैगी नहीं दी, इसलिए वो भूख के मारे मर जाएगा, इसीलिए उसको भूख मरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूख मरा। आपको समझ पड़ा? भूख से मरने वाला, तड़पने वाले बंदे को हम क्या बोलते हैं? भूख मरा। कोई डाउट है? अब देखो, ऐसे ही एक बंदा जॉब करना चाहता है, सुबह से वेला है, एकदम फ्री है, मम्मी ने बोला उसे, बोले रात को खाना खाना है ना, तो बेटा कुछ कमा के ला, क्योंकि घर में डब्बे तो है लेकिन डब्बे में चावल नहीं है, बोला तू कुछ कमा के ला। बोला समझ गया? बोला समझ गया। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं भोला नहीं रहा, समझ रहे हो? अब भोला नाथ हो गया हूं मैं, मुझे सबका उद्धार करना है, मुझे मेरी मां का भी उद्धार करना है, मुझे काम करने जाना पड़ेगा। तो भोला निकल पड़ा। टिफिन नहीं था, क्यों नहीं था उसके साथ? भूल गए? डब्बे खाली थे, राइस नहीं था।
भोला तो काम पे निकल गया, लेकिन भोला किस्मत का मारा भोला था, उसको तो किसी ने काम पे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि भोला, जिसका नाम भोला है, वो पढ़ा भी नहीं है, वो लिखा भी नहीं है, तो मेरे भोले को काम पे कौन रखेगा? तो ये डब्बा जो सुबह में खाली था वो शाम को भी खाली ही रहा मेरे बच्चों। आप समझ रहे हो? तो भोले की जिंदगी में पहले भी भूख थी, आज भी भूख है। आप समझ रहे हो कितने दुख की बात है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अगर सामान्य भाषा में, कॉमन पार्लेंस में अगर हम बात करने जाए, तो ये जो मेरा भोला था वो काम करना चाह रहा था, मेरा भोला था वो काम करने चाह रहा था, लेकिन उस भोले को काम नहीं मिला। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेर अ पर्सन, यानी मेरा भोला इज विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाह रहा है, भोला काम करना चाह रहा है, बट डजंट गेट वर्क। ये जो डब्बा है ना, उसके नसीब में ना आज चावल है ना कल होगा। भोला को सुसाइड करना पड़ा। पता है आपको मेरे भोले को क्या करना पड़ा? सुसाइड, क्योंकि वो बेकार था। आप समझे? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम, और आपको पता है ना, नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो आना चाहिए, लेकिन ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक होगी इसलिए ऑल्सो नहीं लगाया होगा, है ना। पर इन लोगों ने लगाया है नॉट ओनली बट इधर, ऑल्सो इधर। क्या बात है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, मेरे भोले की जो बेकारी थी ना, इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ लेबर, वो सिर्फ मजूरी का प्रॉब्लम नहीं था, मजूरी तो मेरा भोला कर लेता, बट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी अनएम्प्लॉयड। ये सिर्फ भोले की बेकारी का सवाल नहीं था। भोले के घर के बाजू में एक खाली मैदान था। क्या था? मैदान। मेरे को हिंदी लिखना नहीं आता बेटा, क्योंकि मैं तो भोला हूं। कोई डाउट है? समझ रहे हो? मैंने अजीबो गरीबो तरीके से लिखा है मैदान। चलो मैं ट्राई करता हूं इस मैदान को लिखने का। खेदान, मैदान। सही है। तो भोले के घर के बाजू में एक मैदान था, वहां पे शायद एग्रीकल्चर हो सकता था, क्योंकि अच्छा था, घास फूस अच्छी होगी थी। तो ये भी एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है। जो खाली पड़ा था, कोई वहां पे कोई कुछ उगा नहीं रहा था, तो शायद अगर कोई भोला को परमिशन देता, वो यहाँ पे कुछ उगा भी लेता। तो वो सिर्फ भोला अनएम्प्लॉयड नहीं था, अनएम्प्लॉयड तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये मेरी बेचारी जमीन भी थी। आपको पता है ना, आप पढ़ चुके हो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, शायद चारों बेकार हो। ये जो पैसा है वो भोले की मम्मी के गल्ले में पड़े थे। कहां पे पड़े थे? काश मम्मी गल्ला तोड़ के भोले को बोलती कि बेटा चाय की दुकान खोल ले, तो भोला एम्प्लॉयड हो जाता, ये डब्बा खाली ना रहता। आप समझ रहे हो? अब मुझे ये बोलो कि ये जो गल्ला तोड़ के मम्मी डब्बा नहीं भर सकती थी, मम्मी भोले को बताना चाहती थी कि अब भोला सब कुछ फ्री में नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो? माँ तो माँ होती है ना, माँ सिखाने के लिए कोई भी टेक्निक यूज कर सकती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ लेबर। आपको तो पता है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये जो लेबर का ही इश्यू नहीं है, ये जो खाली लैंड पड़ा था, कैपिटल लगाए पर धंधा क्या करे, एंटरप्रेन्योर भी कंफ्यूज है, तो अनएम्प्लॉयमेंट काफी सारों का इश्यू है। समझ रहे हो? बट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी अनएम्प्लॉयड। एंटरप्रेन्योर का धंधा टूट गया, बाइजू, समझ रहे हो? सर स्पेलिंग गलत हो गया, बाइजूस, समझ रहे हो ना? बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन के घूम रहा था, ठीक है ना? अब बेचारा, उसके भी खराब हालत है, उसके ऊपर कैपिटल लगाया, अभी पैसा पड़ा है किसी और के पास, लेकिन धंधा नहीं मिल रहा है। लैंड का तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना? तो मैं इतना भोला भी नहीं हूं मेरे भोले जैसा। बट कॉमनली अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन रिलेशन टू लेबर ओनली। लेकिन सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए बेटा?
अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को देखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लेबर के संदर्भ में ही बात करते हैं, लैंड के संदर्भ में हम बात नहीं करते हैं। कोई डाउट है? सो हियर वी विल डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट कीपिंग इन माइंड लेबर ओनली। कोई डाउट है? पहला पैराग्राफ आपको पता चला मीनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पे क्या क्या बोलना चाहते हैं। कॉमन पार्लेंस में अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, काम करना चाहता है। मेरा भोला काम करना चाहता था लेकिन भोले को काम नहीं मिला, बट डजंट गेट वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ लेबर, वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने बोला ना अगर नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो को लाइफ में आना पड़ेगा, और इन लोगों ने बट ऑल्सो किया लेकिन थोड़ा दूर दूर किया। बट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी अनएम्प्लॉयड, क्या बात है। बट कॉमनली अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन रिलेशन टू लेबर ओनली। सो हियर, यहां पे भी हम वी विल डिफाइन हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, भोले का अनएम्प्लॉयमेंट कीपिंग इन माइंड लेबर ओनली। कोई डाउट है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीगू, मैं याद करा दूं बेटा, ये वही पीगू है ना, ये वही पीगू है जो भोले का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, भोले का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, FRIEND। कोई डाउट है? भोला इसी के साथ गोटे खेलता था, गोटी होती है ना वो ऐसे छोटी छोटी लखोटी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, मार्बल, इंग्लिश में मार्बल बोलते हैं। भोला प्रोफेसर पीगू के साथ ही गोटी खेलता था, लेकिन प्रोफेसर पीगू भोला नहीं था, वो प्रोफेसर पीगू अनभोला था। क्या था? अनभोला। सर ये अनभोला क्या होता है? अनभोला क्या होता है बेटा? भोला का ऑपोजिट होता है वो। क्या होता है? भोला का ऑपोजिट होता है। हमारे एग्जाम्पल सुन के भावना दीदी भी हंस रही है। अब ये मत पूछना भावना दीदी कौन है, बेटा हमारी स्टूडेंट है। सर दीदी बोल रहे हो तो क्या दीदी छोटी नहीं हो सकती क्या? कैसी बात करते हो आप लोग? वो रिलेशन में बॉन्डिंग में है हमारे, इसलिए हमें दीदी बोलना पड़ता है, संबंध में दीदी है। कोई डाउट है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीगू, ये पीगू कौन था? अनभोला, भोला का बचपन का फ्रेंड, लेकिन ये अनभोला था, ये तो पढ़ता था, प्रोफेसर बन गया। देखो प्रोफेसर पीगू, आपको याद रहेगा ये प्रोफेसर पीगू कौन था। अब अ पर्सन, और इसने पढ़ लिख के भोले के ऊपर डेफिनेशन लिखा। सर भोला का डेफिनेशन कहाँ है? ये बेटा अनएम्प्लॉयड का डेफिनेशन है, और हमारा भोला भी कैसा था? अनएम्प्लॉयड था। समझ रहे हो? अ पर्सन कैन बी कॉल्ड भोला, एक व्यक्ति को आप भोला बोल सकते हो, एग्जाम में भोला मत लिखना बेटा, ओनली व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क बट इज नॉट एबल टू फाइंड वर्क। एक व्यक्ति को आप भोला कब बोल सकते हो? जब भोला काम करना चाहता है बेटा। क्या करना चाहता है? काम करना, दिल चाहता है नहीं बेटा, बेटा दिल तो बहुत कुछ चाहता है, यहां पे भोला काम करना चाहता है, दिल चाहता है। ये वही पिक्चर है जो मैं छोटा था तब आया था, आमिर खान का पिक्चर है बेटा, आमिर नहीं आमिर खान का पिक्चर है, बहुत अच्छा पिक्चर था बेटा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, मत देखना तू बोर हो जाएगा, क्योंकि मैं भी बोर हो गया था। ये भोला वही है जिसका दिल काम करना चाहता है, जिसका दिल काम करना चाहता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीगू। और ये पीगू कौन है बेटा? ये वही प्रोफेसर है जो भोला का फ्रेंड है, जो खुद अनभोला है। कोई डाउट है? अ पर्सन कैन बी कॉल्ड भोला, एक व्यक्ति को आप भोला बोल सकते हो। कब बोल सकते हो? तभी जब उस भोले का दिल काम करना चाहता है, जब वो भोले का दिल क्या चाहता है? काम करना चाहता है। कैन बी कॉल्ड अ पर्सन कैन ओनली बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, ओनली, ये आगे लगा दिया मैंने, पर ये कोट है तो आगे मत लगाना। अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, भोला ओनली, ओनली बेटा ओनली व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क बट ही इज नॉट एबल टू फाइंड वर्क। तभी ये किसका डेफिनेशन है? प्रोफेसर पीगू, जो भोले के चड्डी फ्रेंड थे। कैसे फ्रेंड थे? चड्डी फ्रेंड थे।
किसी को बताना मत बेटा, है ना। इन शॉर्ट, अगर छोटे छोटे तौर के ऊपर हम बात करें, सर अभी तक आप जितने भी वीडियो बनाते हो तब बोलते हो मोटे मोटे तौर पे बात करते हैं, नहीं, यहाँ पे हम कौन से तौर पे बात करेंगे, छोटे छोटे तौर पे। कैसे? छोटे छोटे तौर के ऊपर बात करेंगे। कोई डाउट है? एक तो ये है ना, महंगा वाला है तो इसमें हाथ चलता नहीं है, समझ रहे हो, पेन से ही चलाना पड़ता है। ये देखो हाथ नहीं चलेगा, लगा के देखो, ठीक है ना। ये मेरा नहीं चलेगा, नहीं लिखने के लिए नहीं चलेगा, वो हिलाने के लिए चलेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, समझ रहे हो। ये मेरा टैबलेट भी बोला है ना, आईपैड है ना, कोई डाउट है? नया लिया है। इन शॉर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट या ये अनएम्प्लॉयमेंट मतलब भोले की गैंग, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब भोले की गैंग, बहुत सारे भोले इकट्ठा होके अनएम्प्लॉयमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेकारियों की टीम। इज अ सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था है वेयर अ पर्सन इज रेडी एंड कैपेबल ऑफ वर्किंग। अब अनएम्प्लॉयमेंट देखो, अब समझो एक बंदा है जो लेबर था, मजदूर था, पहले बहुत खड्डे खोदता था, मैसन वर्क करता था, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क करता था, ठीक है, मजदूर था, बहुत काम करता था। अभी 65 साल का हो गया है और उसके दोनों लेग कट गए हैं। कट, लेग लिखा है बेटा, लेग है ना। एक बार 60 साल की उम्र में उसके पैर से गाड़ी चल गई तो दोनों पैर उसके कट गए हैं, पैर के ऊपर से गाड़ी चढ़ गई, ठीक है। ये हमें सोनी ने बताया, सोनी भी बोली है, बहुत बोली है, समझ रहे हो। उसके पैर के ऊपर से गाड़ी चढ़ गई तो दोनों पैर कट गए। अब उसका घर चलाने के लिए पर्सन काम करने के लिए रेडी है, पर मुझे बता ये भोला काम करने लायक है? नहीं है। सिर्फ रेडी होना जरूरी नहीं है, बराबर है। वैसे मुझे तो अभी एरोप्लेन उड़ाना है, मैं रेडी हूं एरोप्लेन उड़ाने के लिए, मैं भी भोला हूं अभी, समझ रहे हो। एरोप्लेन चलाने के लिए तो मैं भोला हूं ना, क्योंकि मुझे नहीं आता, मुझे आता है। एक तो चश्मे के नंबर भी बहुत है, समझ रहे हो। वो सामने ऐसे पंछी आ रहा है, दूर से दिखेगा भी नहीं, वो ऐसे यू टर्न मारना पड़ता है, पता है आपको, पंछी को देख के। ऑफ वर्किंग एट अ करंट वेज रेट बट डजंट गेट वर्क, तो आपको पता पड़ा ये पीगू का डेफिनेशन नहीं है बेटा, ये पीगू का नहीं है। पीगू ने तो सिंपल ही बोला था, पीगू ने तो सिंपल ही बोला था कि भोला कब है, वो इंसान भोला कब है। मैंने स्पेलिंग सही लिखा है। अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क बट इज नॉट एबल टू फाइंड वर्क। ये बेटा सर आपको डेफिनेशन याद कैसे रहते हैं बेटा, सिग्मा सर। इन शॉर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसे, ये पीगू ने नहीं लिखा है, ये अनभोले ने नहीं लिखा है। पीगू का नाम क्या है बेटा? पीगू मतलब अनभोला, पीगू मतलब अनभोला। कोई डाउट है बेटा? ये किसी और का डेफिनेशन था जिसका नाम हमें नहीं पता है, ये शॉर्ट में है, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। एक ऐसी अवस्था व्हेन अ पर्सन इज रेडी और कैपेबल, रेडी एज वेल एज ए यूनियन बी। याद है ना, ए यूनियन बी। नहीं पता आपको? एंड आया बेटा, ये वही एंड है जिससे आप डिसाइड करते हो ये यूनियन बी। हाँ, ये वही बोला है। कोई डाउट है? ए इंटरसेक्शन बी कब है बेटा? कमेंट सेक्शन में लगा देना। रेडी एंड कैपेबल ऑफ वर्किंग एट करंट वेज रेट। देखो ऐसे बिहार में एक गांव है, आज सुबह ही एक लड़की को ऐसे पढ़ा है, डुमरी या समथिंग गांव है, डुमरी या समथिंग, डुमरी ऐसा कोई गांव है। वहाँ की एक मजदूर लोगों की स्टोरी थी उसके अंदर, जहाँ पे वो लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड वो उस वहाँ पे मेल मजदूर को 100 रुपया दे रहा है और फीमेल मजदूर को 50 रुपया दे रहा है। क्या काम कराए? ना कराए। डुमरी ऐसा कुछ गांव है, बराबर है। ये एक बुक थी इंटीग्रेटेड सोशल साइंस की, इंटीग्रेटेड, रत्नासागर की बुक आती है ना, रत्नासागर
RATNA, सागर की बुक है, हाँ डूमर या समथिंग डूमरी नाम का, इंटीग्रेटेड सोशल साइंस का बुक है, आप पढ़े ही हो, काफी सारे लोग इंटीग्रेटेड सोशल साइंस, रत्न सागर का, वो नहीं येलो कलर का बुक आता है, महंगा महंगा बुक आता है, उसके अंदर ये एक सिविक्स का एक चैप्टर है, एक सिविक्स का चैप्टर है, ठीक है, उसमें ये पूरा स्टोरी था। लैंडलॉर्ड मेल को कितना मजूरी देता, 100 रुपया, और फीमेल को चले क्या, चले ये काम कराए 50 रुपये थी, आजकल की हमारी लड़कियां पानी पूरी खा जाती है। इवन बिहार, ये जिस बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार में 10 रुपए की 5 पानी पूरी मिलती है, तो खाना भी हर जगह पे महंगा है, तो ये रेट क्या जस्टिफाइबल है, इसको तो शोषण बोलते हैं। आप समझ रहे हो ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या इस रेट के ऊपर कोई मजदूर काम करेगा, नहीं करेगा, गलत बात है, हद से ज्यादा कर, ये गांव के नाम में शायद मैं गलती कर रहा हूँ, सुबह में पढ़ाया था, आपको पता है ना मैं सुबह से शाम तक लेक्चर रहता हूँ, तो एक आध चीज में भूल जाता हूँ, ठीक है, लेकिन ट्रू स्टोरी है, अगर ऐसा है तो मैं उसका फोटो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना स्टोरी, ठीक है ना। कोई डाउट है, वो 6th स्टैंडर्ड की बुक है इंटीग्रेटेड सोशल साइंस की, पढ़ लेना। दृष्टि आता है ना सुबह में, वरुण की फ्रेंड, वो उसके नीचे वाली, एट करंट वेज रेट बट डजंट गेट वर्क। कोई डाउट है, वो काम भी ये जो मैंने मेंशन किया था उस रेट के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अवस्था है जहां पे एक व्यक्ति रेडी है, वो अब भोला रहना नहीं चाहता, वो खुद, वो भी प्रोफेसर पिगू की तरह अनभोला होना चाहता है। क्या होना चाहता है, अनभोला। मम्मी मैं आज से अनभोला बनूंगा, मेरे को ये भोला बन बन के बहुत नुकसान हो गया मम्मी, मैं अनभोला बनूंगा, मैं कैपेबल भी हूं, मेरी दोनों टांगे भी सलामत है, सही सलामत है, मेरे दोनों हैंड भी सही सलामत है बेटा, पर तू, तेरे को आंखों से कम दिखता है, वो मम्मी मैं चश्मे लगा लूंगा, आई एम कैपेबल ऑफ वर्किंग एंड मम्मी एट अ करंट वेज, मेरे को जो भी रेट मिलेगा वो मैं काम करूंगा, बट मैं अब भोला नहीं हूं। पर फिर भी भोले को काम नहीं मिला, इसीलिए वो अनभोला नहीं हुआ, वो क्या रहा, भोला का भोला रहा। आपको कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ा रहा हूं मैं, ये मेरा तकिया कलाम है, ठीक है। तकिया कलाम पता है क्या होता है, सुन रहा है ना तू, टैंग 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 टैंग, पढ़ा रहा हूं मैं, टैंग टैंग। कोई डाउट है आपको, नहीं है भाई, मैं वही सर हूं जिसके साथ तू पढ़ने आता है ना, तू समझ रहा है। तो इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को दबा, और जल्दी से 5, अगर तू लड़का है तो 5 गर्ल्स को भेज सब्सक्राइब कराने के लिए, और लड़की है तो 5 बॉयज को भेज, है ना। तुम्हें 14 फरवरी की कसम, जल्दी भेज बेटा, तू समझ रहे हो, नहीं तो कैलेंडर में से 14 फरवरी उड़ जाएगी बेटा। हाँ बोला, कोई डाउट है बेटा, नहीं है। ओ बाप रे बाप, अकॉर्डिंग टू अबाउट डेफिनेशन, एट करंट वेज रेट मतलब क्या, अ पर्सन इज ईगर इन रेडी टू वर्क बट इज डिप्राइव्ड, ये हमारे गुन्नू दीदी का वर्ड है, गुन्नू दीदी स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, गुन्नू दीदी का वर्ड है बेटा। डिप्राइव्ड ऑफ मतलब वंचित रखना, डिप्राइव्ड ऑफ मतलब वंचित रखना। अब मतलब एक्चुअली है ना, ये सब इसका गुजराती मतलब बताने के बाद बच्चे वापस पूछने आते हैं, सर वंचित मतलब क्या। अब समझ रहे हो क्या समझाए बच्चों को, आप समझ रहे हो। देखो स्टडी बहुत डीप है, जितना पढ़ो उतना कम है। डिप्राइव्ड ऑफ वर्क देन इज सेड टू बी अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट और कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो भोला अगर सुबह से शाम तक गेम खेलना चाहता है तो विलिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कैपेसिटी है लेकिन इच्छा से ही काम नहीं करना है। मम्मी ने खाली डब्बा रखा तो मम्मी को बोलता है गल्ला तोड़ के पैसा लेके मेरे लिए राइस लेके आ, मतलब उसको काम करने की इच्छा नहीं है, उसको हम आलसू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलसू। लेकिन ये भोला, इस भोले ने क्या बोला, आई एम ईगर एंड रेडी टू वर्क, क्योंकि मुझे मेरी मां का दुख सहन नहीं होता है रे। समझ रहे हो, वो खाली डब्बा, ऐसा लगता है उस डब्बे को मैं आंसू से भर लूं,
आंसू से भर लूं और मेरी माँ को मेरे आंसू गिफ्ट में दूं, है ना, ऐसा इमोशनल हो जाता हूं मैं। ये खाली डब्बा तो मेरे से सहन नहीं होता है रे। अ पर्सन इज ईगर एंड रेडी टू वर्क। व्यक्ति इच्छा भी है, उत्सुक है। ईगर मतलब क्या? उत्सुक। ईगर मतलब, अब गुन्नू दीदी घर पे जाके ऐसा मत पूछना उत्सुक मतलब क्या होता है, ठीक है ना। रेडी भी है, हाँ वेरी गुड, रेडी भी है। अभी रेडी का गुजराती लिखो सर। रेडी मतलब रेडी बेटा, हाँ रेडी मतलब रेडी, रेडी टू वर्क बट इज डिप्राइव्ड ऑफ वर्क। उसको काम करने से वंचित रखा जाता है। देन ही सेड टू बी अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब के भोले को काम करना है, उसकी इच्छा नहीं है बेकार रहने की, तो वो अनैच्छिक बेकार है। कैसा? अनैच्छिक बेकार है। लिखो, मेरे को गुजराती बहुत तगड़ा आता है। अनैच्छिक बेकार हो गया वो, उसकी इच्छा नहीं है ये बेकार रहने की, उसकी इच्छा नहीं है। और कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, भोले को कंपल्सरी अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा। कोई डाउट है? क्योंकि उसको वंचित रखा जा रहा है। क्या रखा जा रहा है भावना दीदी? वंचित रखा जा रहा है काम करने से। सिमिलरली, सिमिलरली बराबर है, कौन सा लरली? सिमिलरली, है ना। कौन सा लरली बेटा? सिमिलरली। सिमी, सिमी, ये वही सिमी है जो अंग्रेजों के साथ इंडिया में आई थी, है ना। ये वही सिमी है जो अंग्रेजों के साथ इंडिया में आई थी, इसीलिए हम बोलते हैं सिमिलरली। कोई डाउट है बेटा? यानी इसी तरह। कौन सी तरह? इसी। ये सिमी को हमारे जो गुजराती भाई बहन थे उसको इसी बोलते थे। क्या बोलते थे? इसी। इसी तरह इफ अ पर्सन इज नॉट विलिंग एंड रेडी टू वर्क एंड नॉट गेटिंग वर्क, देन ही इज सेड टू बी, देन ही इज नॉट सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाहते हैं? हमने थोड़ी देर पहले ही बोला ना। इसी तरह अगर पर्सन को भोला क्या कर रहा था? भोला तो खुद भोला ही रहना चाहता था, गेम खेल रहा था, मैंने नहीं बोला। इसी तरह इफ पर्सन इज नॉट विलिंग एंड रेडी टू वर्क, मम्मी तू तेरा खाली डब्बा भर दे बेटा, गल्ले के पैसे से राइस लेके आ, क्योंकि मैं तो भोला था और मैं भोला ही रहूंगा। मेरी जिंदगी में मैं पैदा भी भोला हुआ और मरूंगा भी मैं भोला। कोई डाउट है? इफ अ पर्सन इज नॉट विलिंग एंड रेडी टू वर्क एंड इज नॉट गेटिंग वर्क, देन ही इज नॉट सेड टू बी अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो तो काम करना चाहता ही नहीं है। समझ रहे हो ना आप बच्चों? दिस टाइप ऑफ पर्सन इज सेड टू बी वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयड, मतलब इसको बोलते हैं ऐच्छिक बेकारी। कैसी? ऐच्छिक बेकारी। ये था अनैच्छिक बेकारी। कैसी बेकारी? अनैच्छिक बेकारी। यहां पे देखो, इसको इससे अनैच्छिक बेकार जो है उससे अपनी मम्मी का ये खाली डब्बा देखा नहीं जाता। कोई डाउट है? आपको मेरी पढ़ाने की स्टाइल पसंद आई है तो आज के आज 10 सब्सक्राइबर और बढ़ाओ, ठीक है। कोई डाउट है? ये डब्बा इससे नहीं देखा जाता, बड़ा दुखी हो जाता है भोला, खुद को अनभोला करने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन ये जो वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयड है ना, ऐच्छिक बेकार, उससे ये मम्मी का खाली डब्बा देखा जाता है और मम्मी को बोलता है, मम्मी ये तेरी सोने की चेन, मंगलसूत्र, या तो फिर वो गल्ला तोड़ के ले जा और ये डब्बा भर ले। माँ बोली, बड़ा कमजर्फ है तू, तेरे बाप ने दिया था मुझे ये, बराबर है, ये जो मेरा है मंगलसूत्र, ये तेरे बाप की आखिरी निशानी है। माँ आखिरी निशानी उसको बोलते हैं जब बाप चला जाए, वही तो तेरा बाप है लेकिन मुझे कुछ लेने के लायक नहीं रहा, पैर टूट गए, हाथ टूट गए हैं, इसीलिए इसको आखिरी निशानी बोलते हैं। उसको तो मुझे रहने दे, इससे पता चलता है कि वो जिंदा है। और समझ रहे हो, बोला समझ नहीं पा रहा है। हम आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, कुछ ज्यादा बोल गया हूं भोला की मम्मी के लिए, तो सॉरी भोला, पर तुझे काम करना पड़ेगा। अभी अच्छा नहीं है कि तू भोला रहे,
तू खुद को अनभोला बना ले, ठीक है, अच्छा लगेगा। मम्मी अपना मंगलसूत्र बेच के ये डब्बा भरेगी, बेशरम भोला, पढ़ ले थोड़ा। कोई डाउट है? हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन चिल्ड्रन, ये बच्चे मुझे बड़े हंसा रहे हैं, मेरे को अगले टाइम पे अभी इन बच्चों को बिठाना है। नॉनसेंस है बच्चे। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन चिल्ड्रन, elderly people, weak people and people who do not want to work are not part of active workforce but cannot be said unemployment। कोई डाउट है? इस डेफिनेशन के हिसाब से बच्चे तो काम कर नहीं सकते, बूढ़े लोग भी काम, क्योंकि कैपेबल नहीं है। वीक पीपल कैपेबल नहीं है। पीपल who do not want to work, जो काम करना चाहते ही नहीं है, आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्टिव वर्कफोर्स, क्योंकि वो तो भोले है नहीं, ठीक है ना, वो सब तो भोले है नहीं, क्योंकि वो काम करने लायक नहीं है। हम भोला किसको बोलते हैं? जो काम करने लायक हो जाता है पर उसको समझ नहीं है, मम्मी का खाली डब्बा दिखता नहीं है, जब वो खुद अनभोला हो जाता है, समझ रहे हो? तो ये सब तो भोले हैं नहीं। भोला कौन है? हम बोलते हैं ना बड़ा भोला है, क्योंकि उसको ये खाली डब्बा नहीं दिखता है। बोलता है मम्मी मंगलसूत्र बेच दे, तू बेच दे, ऐसा है तो मेरे बाप को भी बेच दे माँ, लेकिन डब्बा भर दे। माँ बोलती है बेटा बाप को कैसे बेचूं, बाप तो बाप ही है। मम्मी उसको भी 2 किडनी है, एक बेच दे, ठीक है ना, सब कुछ बेच तू पर मुझे खाना खिला। अब ये कैसा भोला हुआ? गलत भोला हुआ। कोई डाउट है? नहीं है। तो ऐसे भोले से अच्छा अनभोला होना अच्छा है। तो हम कैसा होना पसंद करेंगे? अनभोला। कोई डाउट है? नहीं है। भाई ये वीडियो देख के कोई भोला मेरे पे केस ना कर दे। हाँ, दिस वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप भोला रहना पसंद करोगे या अनभोला रहना? कोई डाउट है? अनभोला बनना है बेटा हमें। द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ एक्टिव वर्कफोर्स। मतलब क्या? देखो ये मैदान है मेरा, हाँ ये सिग्मा सर का वही मैदान है जहां पे सिग्मा सर एग्रीकल्चर करते हैं। हम फार्मिंग भी करते हैं बेटा। यहाँ पे हम उगाते हैं लौकी, दूधी बोलते हैं उसको। क्या उगाते हैं? लौकी। क्या उगाते हैं बेटा? तो हमने चाहिए 10 मजूर, हमें ये क्यों हंसते लगी? हमें क्या चाहिए? 10 मजूर। प्रिंस सुन बेटा, इसको लेके आ। अरे बेटा आ जाओ, यहाँ पे बैठो, पढ़ते हैं। ये प्रिंस भी भोला है हमारा। कोई डाउट है? नहीं है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ एक्टिव वर्कफोर्स। जो वर्कफोर्स का हिस्सा है ना, जो भोला है, जिसको काम करना है, आप समझ रहे हो ना, तो उसको हम काउंट करेंगे कि ये एलिजिबल है काम करने के लिए, लेकिन इनको काम नहीं मिल रहा है। एक्टिव वर्कफोर्स सप्लाई इंक्लूड्स पीपल इन द एज ग्रुप। अब काम करने लायक कौन होता है? जो 15 साल से ऊपर है और 64 साल से नीचे है। फिर जैसे मैं हूं, बराबर है, मैं 40 साल का हूं, हाँ 40 ही लिखूंगा, ठीक है ना। तो 40 साल का हूं तो अभी तकरीबन 24 साल तक खींच सकता हूं। वैसे मैं तो 100 साल तक ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा। फ्रॉम द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट कैन बी सेड दैट अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनैच्छिक बेकारी। अनैच्छिक बेकारी आप समझ रहे हो ना। अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो खाली डब्बा बच्चे को रुलाता है। अनैच्छिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? वो मम्मी का खाली डब्बा है ना, वो बोलता है मैं आंसू से भर दूंगा मम्मा, मैं तेरे लिए खाना लेके आऊंगा मम्मा, मैं शाम तक राइस लेके आऊंगा मम्मा। और कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ओनली अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भोला वो प्रॉब्लम क्यों है? वो भोला जो है वो खाली डब्बा उससे सहन नहीं होता है। कोई डाउट है? इसीलिए वो प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे मां का दुख सहन नहीं होता। मां का दुख सहन
ये मेरे को दुख लिखना नहीं आता है, तो माँ की सैडनेस सहन नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको कर्सिव राइटिंग में लिखा था। ठीक है, किसी के पास पानी हो तो दे दो ना। कैसे लिखते हैं? हिंदी दिक्कत में है, दुख। अच्छा, ये बाजू में बैठे हैं, दुख, च के पीछे कुछ लगा देना है, ऐसा कुछ दुख। अरे ये हो गया, मुझे पता चल गया, मैं स्मार्ट हूँ। ये गुजराती में हम च ऐसे लिखते हैं, तो बीच में ऐसे लगा देने का है ना, ऐसा ही हुआ ना। मैं स्मार्ट हूँ क्योंकि मैं बोला नहीं हूँ, मैं भूला हूँ ना। हाँ बच्चों, आप वहीं पे हो, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस पे हो। थैंक यू। और आप सिग्मा सर से पढ़ रहे हो कैसे हम अपने आप को भोले से भोले में कन्वर्ट करें, वो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। माँ का डब्बा खाली नहीं रहना चाहिए। इन इंडिया ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोई डाउट है? नहीं है। एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट। जो भी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है वो आर्थिक रूप से, देखो ये जो भोला था, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन था, भोला बोला क्या, उसको शाम को खाना खाना है। क्या करना है? अभी इन लोगों ने सिखाया, खाना ऐसे लिखते हैं ना, खाना खाना है, खाना खाना है। तो क्या खुद के पैसे से खा? नहीं, उसके पापा ने कमाया होगा, उसकी मम्मी ने कमाया होगा। तो ये जो है वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। भोले को 10 रुपए का विमल लेना है। अब ये देखो, भोले हमेशा विमल भी खाते हैं, अजय देवगन वाली, पता है ना, दाने दाने में केसर का दम, समझ रहे हो। तो ये जो भोला है उसको विमल चाहिए। सुबह में उठ के मम्मी को ऐसा नहीं बोलेगा मम्मी चाय दे, मम्मी 10 रुपए दे, विमल खानी है। क्योंकि वो जब तक विमल को ऐसे घिसेगा नहीं, हाथ में घिसते हैं ना, तब उसके बाद में इनको टट्टी आती है। तुम समझ रहे हो, ये भोले भी अजीबो गरीब होते हैं। ये जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट एंड कैन नॉट लिव इन सोसाइटी विद डिग्निटी। उनकी कुछ इज्जत नहीं होती है, कुछ इज्जत नहीं होती है, हमेशा हाथ फैला के जीवो। दैट इज वाई प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली आ गया है बट ऑल्सो भी आ ही जाएगा। देखो अभी नहीं लगाया, गलत है। बट ऑल्सो कैन क्रिएट सोशल, एथिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। देखो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की मम्मी ने हमें ये सिखाया है। किन्होंने? इंग्लिश ग्रामर की मम्मी ने, कि नोट ओनली लगा रहे हो तो बट ऑल्सो लगा देना भोला। यहां पे अपनी भोलापन का शिकार मत हो जाना। दैट इज वाई प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बट ऑल्सो कैन क्रिएट सोशल, एथिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ये बेसिकली हमने आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा और कुल मिला के एम्प्लॉयमेंट के मीनिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बराबर है, जिसमें बहुत डिटेलिंग करना है। टाइम, इनकम, विलिंगनेस, प्रोडक्टिविटी, ये सब मुद्दे हैं। उसके बारे में हम चर्चा करने के बाद अब फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू अबव मेजर्स, ठीक है ना। पहले तो वो मेजर्स पढ़ने पड़ेंगे। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद में डिस्क्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी अच्छा वाला क्राइटेरिया है, ठीक है ना। उसके बाद में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बस। उसके बाद में फिर वो अलग टॉपिक है, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। हम एक बार देख लेते हैं। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये सब कुछ पोवर्टी से रिलेटेड है और वो हमने पहले भी चर्चा की है। स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, हाँ वो सही है, वो मूड़ीवादी टेक्निक्स एंड लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल, ठीक है, लेक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, नेग्लिजेंस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर, लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। फिर मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग हमें पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट जैसी कुछ बातें होगी, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज,
स्पीड एंड एक्सपांसन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये गुन्नू दीदी थी, ये सब के हमें याद रखना पड़ेगा। स्टेट प्रोग्राम्स टू सोल्व अनएम्प्लॉयमेंट, मनरेगा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसका नाम पहले नरेगा था, है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमयोग जयते योजना, क्योंकि पंडित दीनदयाल जो थे वो बीजेपी से रिलेटेड है, तो ये 2014 के बाद में ही आया होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ऑब्वियसली ये भी बाद में आया होगा। सब देखो 2014 के बाद में जो भी होंगे ना, या तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का फ्लैट वर्ड होगा, नरेंद्र मोदी वर्ड, या तो प्राइम मिनिस्टर लिखा होगा, या तो फिर दीनदयाल अटल, ये सब योजनाएं होगी। दीनदयाल रिलेटेड टू बीजेपी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये नाम क्यों आ रहा है और कब आएगा ये। देखो 2014 यहाँ पे हमें दिया ही नहीं गया। 2014 आपको बता दूं मई या जून के अंदर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, याद नहीं है मुझे, ठीक है, जून के अंदर होगी, मई जून 2014 में शपथ लिया था, मतलब ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उसके बाद में ऐसा भूल जाओ कि कोई कांग्रेस का, जैसे जवाहरलाल नेहरू रिलेटेड के नाम से कुछ शुरू हुआ होगा, ठीक है, इंदिरा के नाम से कुछ शुरू हुआ होगा, उनके पहले वाली जो भी स्कीम होगी उनके ऊपर उनके नाम हो सकते हैं। नाम किसके ऊपर से रखेंगे, जैसे मेरी सत्ता है, मैं हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पापा के नाम से कुछ शुरू कर दूंगा, चुनीलाल जीवराज भाई श्रमयोग जयते योजना, हम हमारा नाम अमर करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, ठीक है ना, उनका नाम अमर करने की कोशिश में उनके नाम से। फिर एक पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना भी इन्होंने बनाया है। अंत्योदय मतलब अंत के लोगों का उदय। हम इन सब बातों में ज़्यादा डिटेलिंग में मैं जस्ट बता रहा हूँ। ये देखो अगेन सितंबर 2014, हाँ ये सितंबर आ रहा है बेटा, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन, ये भी नरेंद्र मोदी के नाम से, खुद के नाम से नहीं है, बट उसके साथ ही हमारा चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और हाँ, आप पढ़ रहे थे मेरे साथ भोले के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, मेरे हिसाब से हमने अच्छे से पढ़ा, आप भी घर पे कर लेना। हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में